एवरीवन। सो एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का हमारा क्वेश्चन में थर्ड क्या कहता है आप देखिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करें। और दूसरी चीज कि अगर आपको ये सारे वैल्यूज में दिक्कत आती है तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें sin 30 cos 60 सबका मान दिया हुआ है, आप उसको लर्न कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको क्यों नहीं लर्न कराया, डायरेक्टली क्वेश्चन क्यों स्टार्ट कर दिया? बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चन के थ्रू याद करने की कोशिश करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में रहता है। सो दैट्स ओके। सो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। अब आप याद कर लीजिए, है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं sin 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो cos 45 रहे या sin 45 1/√2। परफेक्ट। नाउ sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान आपको याद कराएगा cos 30। तो cos 30 का मान इसके पहले वाले दो क्वेश्चन में हमने देखा था क्या था, √3/2। तो sec 30 जस्ट उसको पलट दो 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, बीच में प्लस का साइन, सो प्लस। अब है cosec 30। cosec 30 डिग्री का मान आपको लर्न कराएगा sin 30 डिग्री। सो बेसिकली हमने क्या देखा था, sin 30 का मान बताओ 1/2, इसको पलट दो तो 2/1। तो 2/1 मतलब 1 का सेंस नहीं बनता, नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, अल्टीमेटली 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। जस्ट अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं, तो सॉल्व कैसे मैं कर रही हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, सो देखिए जरा, यहाँ पे मैं करती हूँ 1/√2, सो 1/√2 डिवाइड। अब इसके नीचे क्या है, 1 है ना। √3 और 1 का एलसीएम लोगे, लॉसर लोगे तो √3 ही होगा। अब क्या होता है, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को गुना करेंगे 2 के साथ तो 2, फिर बीच में प्लस का साइन। अब √3, अब यहाँ पर देखो नीचे 1 है तो ये √3 डायरेक्टली गुना हो जाएगा 2 के साथ, तो √3 × 2 क्या हो जाएगा, 2√3। इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताओ। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ 1/√2, ये अलग है, ठीक है। 1/√2 हो गया। अब ये डिवाइड है, डिवाइड में है क्या, 2 + 2/√3, 2 + 2√3 डिवाइड √3, यही है। यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो 1/√2 डिवाइड है ना, यानी डिवाइड, फिर 2 + 2√3/√3, ठीक। अब इसको तो सॉल्व करना हमें आता है कैसे, 1/√2 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 + 2√3। अब 2 + 2√3 ये मत कर देना, हाँ भी करते हैं, क्या करते हैं वो, ये देखो 2 + 2√3 है ना, 2 + 2√3, वो सोचते हैं 2 + 2 है तो हम लिख देंगे 4√3। गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों जब अलग अलग होते हैं उनको हम प्लस कैसे कर सकते हैं, है ना। चलो अब देखो, जब दोनों सेम होंगे तभी तो दोस्ती होगी, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों की विचारधाराएं सेम होंगी तभी तो वो दोस्त बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोनों अलग है तो कैसे प्लस हो जाएगा इनके बीच में, है ना। आगे देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 × √3 तो √3 होगा। अब ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो √2, और देखो ये ब्रैकेट के भीतर ही रहेगा 2 + 2√3। क्यों? क्योंकि इसका प्लस तो कंप्लीट नहीं हुआ और होगा भी नहीं, दोनों अलग है तो कैसे करेंगे फिर। चलो आगे चलते हैं, ये √3, अब ये √2 जो है ये इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, तो √2 × 2 2√2, बीच में प्लस है तो हम प्लस देंगे। अब √2 × 2√3, देखो यहाँ पर देख लो, √2 × 2√3, 2 रह जाएगा क्योंकि ये अलग है, बट रूट में दोनों है तो इसका गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6, 3 × 2 6, तो ये क्या हो गया 2√6। अब आगे चलते हैं, देखो जहां तक सॉल्व हो सके वहां तक सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके, ये √3 और यहाँ पर देखो दोनों में 2 है तो कॉमन ले सकते हैं, जो दोनों में होते हैं उनको कॉमन लिया जा सकता है, सिंपल। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया तो इधर बचा √2, इधर प्लस, यहाँ से भी 2 को कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर √6 बचा, और ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो।